आरव एक छोटे शहर का लड़का था जो बड़े सपने देखता था। दिन भर वो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर नए आइडिया पर काम करता और रात को अपने भविष्य की कल्पना करता। उसके आसपास लोग कहते कि बड़े सपने देखना व्यर्थ है, लेकिन आरव की आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वहीं अनाया, शहर की तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी लड़की, अपने स्टार्टअप आइडिया के साथ बड़े इवेंट में जाने वाली थी। उसका लक्ष्य सिर्फ कामयाबी नहीं, बल्कि खुद को साबित करना भी था। एक दिन एक स्टार्टअप एक्सपो में आरव और अनाया की मुलाकात हुई। आरव को अपनी तकनीकी दुनिया में खोए हुए अनाया की नज़रें उसी पर टिक गईं। अनजाने में एक छोटी बातचीत हुई। आरव का आइडिया अनाया की दिलचस्पी बढ़ा गया और अनाया का आत्मविश्वास आरव को प्रेरित कर गया। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों की जिंदगी में पहली बार एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। एक कहानी सपनों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं की। आरव और अनाया ने एक्सपो के बाद फैसला किया कि वे साथ मिलकर अपने आइडिया को वास्तविक रूप देंगे। आरव तकनीकी पक्ष संभालता और अनाया बिजनेस और मार्केटिंग की जिम्मेदारी लेती। शुरुआत में दोनों के बीच मतभेद होते। आरव तकनीक में इतना खो जाता कि अनाया के सुझावों पर ध्यान नहीं देता और अनाया की तेज सोच आरव को कभी कभी भारी लगती। लेकिन हर असहमति के साथ उन्होंने एक दूसरे की ताकत को समझा। छोटे शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। आरव का ऐप स्थानीय दुकानों के लिए लाइव हुआ और पहले ही दिन ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। दुकानदार खुश थे और आरव और अनाया दोनों को महसूस हुआ कि उनके आइडिया में वास्तविक मूल्य है। इस अनुभव ने उन्हें आत्मविश्वासी बनाया, लेकिन दोनों को ये भी पता था कि ये केवल शुरुआत है। बड़े शहर, निवेशक और प्रतियोगिता अभी इंतजार कर रहे थे। इस नई साझेदारी ने उन्हें समझा दिया कि अब उन्हें सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और साहस की जरूरत होगी। आरव और अनाया ने अपने पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद बड़े शहर में निवेशकों के सामने अपनी प्रस्तुति देने का निर्णय लिया। ये उनके लिए पहला बड़ा मौका था। आरव ने तकनीकी डेमो तैयार किया और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक आंकड़े का प्रेजेंटेशन। मीटिंग के दौरान आरव को एहसास हुआ कि केवल तकनीक या आइडिया ही काफ़ी नहीं है। निवेशक कठिन सवाल पूछ रहे थे और दबाव बढ़ रहा था। तभी हॉल में कबीर सिंघानिया, एक बड़े स्टार्टअप के सीईओ, दिखाई दिया। उसकी ठंडी मुस्कान और आत्मविश्वास भरी निगाहें सीधे आरव और अनाया पर थीं। आरव ने साहस दिखाते हुए तकनीकी सवालों का जवाब दिया और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक आंकड़े पेश किए। मीटिंग के अंत में कुछ निवेशकों ने आगे बातचीत के लिए रुचि दिखाई। ये पहली चुनौती थी जिसने दोनों को सिखाया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दबाव में शांत रहना भी जरूरी है। मीटिंग के बाद दोनों छत पर खड़े थे। शहर की रोशनी उनके नीचे बिखरी हुई थी। अनाया ने कहा, पहली चुनौती पार हो गई, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। आरव ने सिर हिलाया। अब ये सफर केवल तकनीक और मार्केटिंग का नहीं, बल्कि रणनीति और साहस का भी था। पहली बड़ी इन्वेस्टर पिच के बाद आरव और अनाया को लगा कि सफलता हाथ में है, लेकिन अगले हफ्ते उन्हें एक और महत्वपूर्ण मीटिंग में असफलता का सामना करना पड़ा। निवेशक ने उनके प्रोडक्ट में तकनीकी खामियां और मार्केटिंग में कमजोरियां निकाल दी। आरव का आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए हिल गया और अनाया भी थोड़ी निराश हुई। मीटिंग के बाद दोनों ने अपने ऑफिस में देर रात तक समीक्षा की। उन्होंने देखा कि केवल मेहनत और आइडिया ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपनी तकनीक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों को और मजबूत करना होगा। ये पहली असफलता उन्हें सीखने और सुधारने का अवसर मिली। आरव ने कहा, हमने अभी तक सिर्फ शुरुआत की है। गलती करना ठीक है, लेकिन इसे सुधारना जरूरी है। अनाया ने सिर हिलाया और कहा, हमें अपनी टीम और रणनीति को मजबूत करना होगा। दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। इस घटना ने उन्हें ये समझाया कि स्टार्टअप का सफर आसान नहीं होता। सफलता और असफलता दोनों ही सीखने का हिस्सा है। इस अनुभव ने टीम को और मजबूती दी और दोनों ने तय किया कि अगली चुनौती के लिए वे पूरी तैयारी करेंगे। पहली असफलता के बाद आरव और अनाया ने तय किया कि अब उन्हें अपने स्टार्टअप को अकेले नहीं, बल्कि मजबूत टीम के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने 2 नए सदस्य जोड़े, एक सीनियर डेवलपर जो तकनीकी खामियों को तुरंत समझ सके और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट जिसने निवेशकों और मार्केट की गहरी समझ रखी। टीम के साथ काम शुरू होते ही उन्हें एहसास हुआ कि अब चुनौतियां केवल तकनीकी नहीं हैं। मार्केटिंग, निवेशक की उम्मीदें और प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियां भी उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही थीं। कबीर सिंघानिया लगातार अपने प्रभाव का दबाव बनाए रख रहा था। उसने अपने नेटवर्क का उपयोग कर कई संभावित सहयोगियों को आकर्षित किया और आरव अनाया की सफलता पर सवाल उठाने लगा। आरव और अनाया ने टीम का पूरा सहयोग लिया और अपने प्रोडक्ट को सुधारने में जुट गए। हर समस्या का सामूहिक समाधान निकाला गया। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल मेहनत और आइडिया ही नहीं, बल्कि रणनीति, तालमेल और दबाव में साहस दिखाना भी उनकी सफलता की कुंजी है।
इस नए संघर्ष ने टीम को एकजुट किया। आरव और अनाया दोनों को एहसास हुआ कि अब स्टार्टअप का सफर सिर्फ तकनीक या मार्केटिंग का नहीं, बल्कि टीम वर्क, विश्वास और रणनीति का भी असली मुकाबला बन चुका है। प्रोडक्ट को पेश किया। आरव ने लाइव डेमो दिखाया और अनाया ने मार्केटिंग प्लान और ग्राहकों की प्रतिक्रिया साझा की। निवेशक गंभीर नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट छोटे व्यवसायों के लिए सच में काम कर रहा है, उनकी रुचि बढ़ गई। लेकिन हॉल में कबीर सिंघानिया की मौजूदगी ने माहौल बदल दिया। उसने निवेशकों के सामने आरव अनाया के प्रोजेक्ट की कमजोरियां उठाईं और अपनी तुलना पेश की। कई निवेशक असमंजस में दिखे, लेकिन आरव और अनाया ने टीम के समर्थन से हर चुनौती का सामना किया। आरव ने तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या की और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक आंकड़ों पर जोर दिया। मीटिंग के अंत में कुछ निवेशकों ने आगे बातचीत और निवेश के लिए रुचि दिखाई। ये पहली बड़ी सफलता थी। टीम में उत्साह की लहर दौड़ गई, लेकिन कबीर का दबाव और प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई थी। रात को ऑफिस लौटकर दोनों छत पर खड़े थे। शहर की रोशनी उनके नीचे बिखरी हुई थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके भीतर एक अलग गर्मी थी, सफलता का उत्साह और अगले बड़े चुनौती का रोमांच। अनाया ने कहा, पहली बड़ी सफलता मिल गई, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। कबीर पीछे नहीं हटेगा। आरव ने सिर हिलाया। अब ये सफर केवल तकनीक और मार्केटिंग का नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और विश्वास का असली मुकाबला बन चुका था। पहली बड़ी सफलता के बाद आरव और अनाया की टीम उत्साहित थी, लेकिन उन्हें पता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। कबीर सिंघानिया ने अपने बड़े नेटवर्क और निवेशकों के प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके स्टार्टअप के रास्ते में लगातार बाधाएं खड़ी करना शुरू कर दी थी। एक दिन टीम को एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल निवेशक मीटिंग के लिए बुलाया गया। ये अवसर उनके स्टार्टअप के लिए बड़ा मील का पत्थर था। आरव ने लाइव डेमो तैयार किया और अनाया ने मार्केटिंग प्लान के साथ ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। मीटिंग के दौरान कबीर अप्रत्याशित रूप से हॉल में आया। उसने निवेशकों को अपने बड़े स्टार्टअप की तुलना दिखाई और आरव अनाया के प्रोजेक्ट की कमजोरियों पर जोर दिया। कई निवेशक थोड़ा असमंजस में दिखे, लेकिन आरव और अनाया ने टीम के समर्थन और अपनी तैयारी के साथ साहस दिखाया। आरव ने तकनीकी पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या की और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक आंकड़ों पर जोर दिया। इस मीटिंग के दौरान आरव और अनाया की टीम का सामंजस्य और भरोसा सामने आया। निवेशकों ने उनकी तैयारी, आत्मविश्वास और टीम वर्क को सराहा। हालांकि मीटिंग तुरंत फाइनल नहीं हुई, लेकिन कई निवेशकों ने आगे बातचीत और संभावित निवेश के लिए रुचि दिखाई। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों छत पर खड़े थे। नीचे शहर की रोशनी बिखरी थी। अनाया ने कहा, कबीर खेल में ताकतवर है, लेकिन अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। आरव ने सिर हिलाया। अब ये सफर केवल तकनीक, मार्केटिंग और निवेश का नहीं, बल्कि रणनीति, साहस, विश्वास और टीम वर्क का असली मुकाबला बन चुका था। कड़ी मेहनत और रणनीति के बाद आरव और अनाया को एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मीटिंग का मौका मिला। ये अवसर उनके स्टार्टअप के लिए बड़ा मील का पत्थर था। टीम ने दिन रात तैयारी की। आरव ने डेमो को परिपूर्ण बनाया और अनाया ने मार्केटिंग डेटा और ग्राहक फीडबैक को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। मीटिंग शुरू हुई। आरव ने तकनीकी डेमो दिखाया और अनाया ने मार्केटिंग योजना साझा की। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक गंभीर नजर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट छोटे व्यवसायों के लिए वास्तविक मदद कर रहा है, उनकी रुचि बढ़ गई। लेकिन मीटिंग के दौरान कबीर सिंघानिया भी वहां था। उसने उनकी प्रस्तुति की तुलना अपने बड़े स्टार्टअप से की और निवेशकों के सामने उनके प्रोडक्ट की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश की। आरव और अनाया को लगा कि ये अब केवल व्यवसाय की चुनौती नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक दबाव की परीक्षा है। लेकिन इस बार टीम पूरी तरह एकजुट थी। आरव ने साहस और स्पष्टता के साथ तकनीकी पहलुओं को समझाया और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक के अनुभव पर जोर दिया। निवेशकों ने उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और टीम वर्क को सराहा। अंततः अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ने उनके स्टार्टअप में निवेश करने का फैसला किया। इस सफलता के साथ ही आरव और अनाया के बीच भी एक इमोशनल ट्विस्ट आया। रात को ऑफिस की छत पर खड़े होकर दोनों ने अपने सफर को याद किया। पहले पायलट प्रोजेक्ट की चुनौतियां, पहली असफलताएं, टीम के संघर्ष और पहली बड़ी सफलता। अनाया ने धीरे से कहा, आरव, हमने ये सब साथ में किया। अगर तुम नहीं होते तो ये सपना सच नहीं होता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम नहीं होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। नीचे शहर की रोशनी और ऊपर आसमान के तारे दोनों के लिए नए सपनों और उम्मीदों का प्रतीक बन गए। ये सिर्फ स्टार्टअप की सफलता नहीं थी, ये उनकी दोस्ती, विश्वास और सपनों की जीत भी थी।
अंतर्राष्ट्रीय निवेशक से सफलता मिलने के बाद आरव और अनाया की टीम की मेहनत रंग लाई, लेकिन इस सफलता के साथ ही कबीर सिंघानिया का दबाव और बढ़ गया। उसने निवेशकों और मीडिया में अपनी रणनीतियां चलाकर आरव अनाया के स्टार्टअप के रास्ते में अड़चनें डालने की कोशिश की। एक दिन एक बड़े बिजनेस इवेंट में आरव और अनाया को फिर से कबीर के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ा। हॉल में माहौल बहुत गंभीर था। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि विश्वास, अनुभव और अनाया का साथ था। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हम तैयार हैं, चलो दिखाते हैं कि हमारी मेहनत और टीम वर्क कितनी ताकतवर है। आरव ने डेमो शुरू किया और अनाया ने मार्केटिंग और ग्राहक आंकड़े पेश किए। निवेशक और मीडिया दोनों प्रभावित हुए। कबीर ने भी इस बार उनकी ताकत को स्वीकार किया। मीटिंग के अंत में आरव और अनाया के स्टार्टअप को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सराहना मिली और निवेश की पुष्टि हो गई। इस बीच दोनों के बीच भावनाएं भी गहरी होने लगी। देर रात ऑफिस की छत पर खड़े शहर की रोशनी और ठंडी हवा में अनाया ने कहा, आरव, ये सफर सिर्फ व्यवसाय का नहीं, हमारी दोस्ती और भरोसे का भी था। आरव ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। अब मैं नहीं चाहता कि ये सफर सिर्फ काम तक सीमित रहे। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां और भावनाएं स्पष्ट हुईं। मेहनत, संघर्ष और सफलता के बीच उनका प्यार भी पनपा। ये सफर केवल स्टार्टअप की जीत नहीं, बल्कि दो आत्माओं की दोस्ती, विश्वास और प्रेम की जीत बन गया। आरव और अनाया की मेहनत, संघर्ष और टीम वर्क ने उन्हें अपने सपनों तक पहुंचाया। उनका स्टार्टअप अब न सिर्फ छोटे शहर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुका था। निवेशक, ग्राहक और मीडिया सभी उनके काम को सराह रहे थे। लेकिन सफलता केवल आंकड़ों या निवेश में नहीं थी। आरव और अनाया ने ये महसूस किया कि ये सफर उन्हें खुद पर, एक दूसरे पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सिखा गया। टीम का सामंजस्य, चुनौतियों का सामना और दबाव में साहस, इन सब ने उन्हें न केवल प्रोफेशनल बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनाया। एक शांत शाम ऑफिस की छत पर खड़े होकर दोनों ने नीचे बिखरी शहर की रोशनी देखी। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हमने जो शुरू किया था वो अब एक मिसाल बन गया है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, और ये केवल शुरुआत है, अब और भी बड़े सपने हैं और हम उन्हें साथ में पूरा करेंगे। छत पर खड़े दोनों ने ये महसूस किया कि उनका सफर सिर्फ स्टार्टअप की कहानी नहीं, बल्कि दो आत्माओं की दोस्ती, विश्वास और प्रेम की जीत बन गया है। भविष्य चाहे जितना भी चुनौतीपूर्ण हो, अब उनके पास एक दूसरे का साथ और अपने सपनों पर भरोसा था। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आरव और अनाया का सफर नए सपनों, नई चुनौतियों और नई सफलताओं के साथ जारी रहेगा।